नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं किस बेसिस पर स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ और किस बेसिस पर मैं प्रॉफिट निकालता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाने के बाद ही आपको सबको आंसर कर दूँ। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट जो था वो PNL में था। मतलब जो आपके प्रॉफिट लॉस क्या है उस पर हम आप एक बार दिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि ऑन कैमरा ही आपको सब प्रोवाइड कर दूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं जो ये स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ इसमें बहुत सारा मेहनत था। मतलब मैंने पिछले 2 साल में मैंने बहुत ट्रेडिंग किया था। पिछले 2 साल में, उससे पहले भी मैंने ट्रेडिंग किया था जब कोरोना पेंडेमिक ख़त्म हुआ। उसके बाद मैंने जब मार्केट रिवर्सल जा रहा था ऊपर, तो तभी मैंने बहुत पैसा प्रिंट किया। अभी तभी वहाँ पर ITC के शेयर्स में मैंने करीब 2 लाख की रैली कैप्चर की थी। वहाँ पर मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए थे 35,000। पर लेकिन वहाँ पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई यहाँ पर कोई फंडामेंटल वगैरह वगैरह मैंने कुछ चेक नहीं किया था। सिर्फ एक हाँ 10% मैंने यूज़ किया था अपना दिमाग। बाकी का कोई कुछ भी मैंने यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ की थी वगैरह वगैरह। उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। पर लेकिन तो मैं वैसे ही ट्रेड करता जा गया और मैं ट्रेड तो मैंने ओवरऑल निकाला। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किए थे उससे भी मैं लॉस चला गया था। तो तभी मैंने सीखा कि हमारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे हम अपना काम कर सकें। तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ। जो जून में मैंने शुरू किया था, जो अभी मैं आपको PNL दिखाने वाला हूँ मैं मेरे कंप्यूटर पर। तो आपको जो मैं PNL दिखाऊंगा वो लास्ट 3 मंथ का है। उससे पहले का अब मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं वो अलग अकाउंट पर यूज़ करता था, तो वो नहीं है। सो अभी लास्ट 3 मंथ का मैं बताऊंगा। सो जो मेरा फर्स्ट मंथ था जो कि जून का, तो जून में इलेक्शन था। तो इलेक्शन के वहाँ पर मैंने हेजिंग किया था। करीब मैंने निफ्टी में यहाँ पर एक साइड में 10 लॉट और उस साइड में 10 लॉट ऐसे हेजिंग किया था। सो हेजिंग करने के बाद मेरा उसमें उस टाइम मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपीज़ थे। 25,000 से मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिर से चालू किया और हेजिंग प्रॉपर स्ट्रैटेजी से मैंने शुरू किया। और 25,000 से जब मैंने इंटरव्यू उसमें हेजिंग करके 10-10 लॉट उस साइड किए, तो मैंने सोचा कि अभी ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, इस पर ही मैं काम करने वाला हूँ। तो तभी आपको पता होगा कि इलेक्शन टाइम पर मार्केट बहुत ऊपर नीचे हुआ था। तो मैंने पुट साइड में ज़्यादा फोर्स किया था, तो वहाँ पर पुट साइड में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो तभी मैंने सोचा कि अभी इस स्ट्रैटेजी पर ही हम काम करेंगे। तो जून होने के बाद जुलाई अगस्त अभी मैं पूरा प्रॉफिटेबल में हूँ। एक महीना भी मेरा यहाँ पर निगेटिव नहीं गया। तो ये जो जुलाई का महीना था, अगस्त महीना था, तो उसके स्टार्टिंग में मैं निगेटिव में गया। फिर बाद में निगेटिव होने के बाद मैंने सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो कहाँ गलती करने के यहाँ पर मैंने सोचा कि स्टॉप लॉस अभी ऊपर लाना चाहिए, तो स्टॉप लॉस मैंने ऊपर लाया। सो वहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो मैंने वो सुधार किया और फिर बाद में अपना ट्रेडिंग शुरू किया। तो अभी आप देख सकते हो कि इस हफ्ते में भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। HDFC AMC में मैंने 20,000, फिर बाद में अपोलो हॉस्पिटल में 10,000, उसके पहले श्रीराम फाइनेंस में मैंने मुझे लगता है 22,000 ऐसे मैंने कैप्चर किए। सो ये जो फैक्टर है, हमको अपडेट रहना चाहिए कि हम किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं और किस स्ट्रैटेजी में हमको अलग, मतलब अगर लॉस में जा रहा है तो हमको उस स्ट्रैटेजी को कैसे बदलाव चाहिए। सो ये सब मैंने फॉलो किया था और उसके बेसिस भी मैंने प्रॉफिट अचीव किए थे। तो अभी मैं आपको अब मेरे स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि मैंने कैसे PNL में आपको दिखाऊंगा। और फिर बाद में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास मिनिमम कैपिटल है तो। तो अभी हम आ गए अपने स्क्रीन पर। अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना PNL क्या है मेरा। सो अभी आप देख सकते हो, हम रिपोर्ट में जाएंगे और ये मैंने PNL मेरा ज़ेरोडा का है। धनी का मेरा अभी पेस अवेलेबल नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम था। तो अभी जो मेरा लास्ट मंथ का है मैं वो दिखाऊंगा। और जो प्रीवियस मंथ के जो है वो मैंने एक्सेल करके रखे हैं क्योंकि वो अलग अलग अकाउंट पर हो चुके थे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मेरा जो लास्ट मंथ का है, मैं अभी आपको वो शो करूँगा। सो अभी हम पकड़ेंगे अगर हम 18 से 25 अगर हम पकड़ते हैं, 25 अगर 24 ही पकड़े तो बेटर रहेगा। और ये अगस्त, या ये अगस्त का ही है 23, और ये पिछले मंथ का 22।
सो 22 जुलाई और 23 अगस्त के यहाँ पर अभी हम देखेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो रिलीज प्रॉफिट है वो 82.47 के का है और उस पर मुझे चार्जेस करीब 7,000 के चार्जेस लगे हैं। सो ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो मेरी दो गलतियाँ थी, मुझे एक पर यहाँ पर निफ्टी में मिला था और यहाँ पर जो था वो HDFC AMC में था। सो ये दो रेड कैंडल थी, इसकी वजह से मुझे अगले ट्रेडिंग सेशन में उसका फ़ायदा हुआ क्योंकि मैंने गलती कहाँ की और ये पता चला। और फिर बाद में इस दोनों में कैंडल मुंह पकड़ा। फिर बाद में मुझे 3 दिन को छोटे छोटे लॉस हुए, इतने बढ़िया नहीं क्योंकि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। और फिर बाद में मैंने ये 4 दिन फिर बाद में कैप्चर कर दिए। अब भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने किया है इस पे आप इंस्पायरेशन नहीं होना, क्योंकि ये देखने के बाद बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं भी प्रॉफिट करूँगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसमें जो आप देख पा रहे होंगे तो आरती जो कि मैं हेजिंग करता हूँ, तो फ्यूचर में मुझे यहाँ पर 3 बार मैंने आरती इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया था। तो आरती इंडिया ने मुझे लॉस ही दिया है क्योंकि आरती इंडिया का बुरी दिन था क्योंकि 15% से स्टॉक डाउन चला गया था। सो ये था इस प्रीवियस मंथ का जो कि मैंने किया है 22 जुलाई से 23 अगस्त तक। सो उसमें मेरा प्रॉफिट था 82.4 का और उसमें से चार्जर हम घटा दें तो 75 का था। तो ये था। और अभी जो इसके पिछले मंथ के हैं वो मैं अभी आपको एक्सेल पर दिखाऊंगा। तो ये है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। यहाँ पर से एक मंथ का चालू होता है 1 तारीख टू 31 तक। सो इस पे अब मैंने इक्विटी भी ऐड किया है तो उसको भी पकड़ना ज़रूरी है। तो मेरा यहाँ पर टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो 49,520 का हुआ था। उसमें से चार्ज घटा दिया जाए तो 47 होता है और फिर बाद में 20,000 इक्विटी के होते हैं। तो इसके जो प्रीवियस मंथ था उसमें 68,070 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट था। सो ये तो हो गया अभी जून का हो गया, जुलाई का हो गया। तो अभी अगर हम जून का देखें तो जून का अभी आप देख सकते हो। एक सेकेंड, हाँ। तो जून में भी मुझे तब मैं प्रिपरेशन में था, ज़्यादा मैं मतलब टाइम ले रहा था प्रॉफिट होने के लिए क्योंकि मुझे बहुत समझ में नहीं था कि हेजिंग मतलब हेजिंग पता था पर लेकिन परफेक्ट स्कैपलर नहीं था। तो तभी मेरा जून में मेरा प्रॉफिट था 33,000 और अगर उसमें से 2,000 अगर हम टैक्स निकाले तो 30,000 का था। सो 30 और प्लस देखिए तो जून का 30, जुलाई का 68 और जो अभी रनिंग में चल रहा है वो है 82। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैंने 25,000 से शुरू किया था। हाँ, ज़रूर एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि 25,000 से मैंने शुरू किया था तो तभी मैंने स्टार्टिंग में हेजिंग नहीं की थी। मैंने एक मूवमेंट पकड़ी थी जो कि टाटा कॉन्सम में पकड़ी थी, तो तभी मेरा प्रॉफिट हो गया था 52,000 के यहाँ पर मेरा फंड गया। और फिर बाद में 52,000 के बाद मैंने हेजिंग करना शुरू कर दिया। सो हेजिंग की स्ट्रैटेजी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मतलब उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। सो हेजिंग के ऐसे स्टॉक पकड़ो जो 50,000 के अंदर है, जो कि उनकी लिस्ट मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो हेजिंग करने के लिए मतलब जिनको करना है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है तो आपको मिनिमम 50,000 तो लगेंगे। सो 50,000 के आसपास जिन जिन स्टॉक को लगते हैं हेजिंग करने के बाद, तो उनकी लिस्ट मैं आपको अपने यहाँ पर डाल दूंगा। तभी अभी मेरे पास है, शायद है, पर लेकिन ये नहीं है मतलब इसमें से आधे कुछ है आधे कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पर HDFC AMC में देखें तो इसमें भी अभी अगस्त की चल रही है। सो यहाँ पर फाइनल मार्जिन बढ़ गया है। सो अगर हम ये SRP की है, SRF की पोजीशन बहुत महंगी है। तो नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो उसमें कितने लगते हैं। हाँ, तो टाटा मोटर्स फ्यूचर में भी हेजिंग करने के लिए
50,000 मार्जिन लगता है। तो अगर जिन लोगों को यहाँ पर हेजिंग करना है तो आपको मिनिमम कैपिटल 50,000 लगेगा। अभी ये अगस्त का है, अगर हम इसको सितंबर की देखें तो एक बार हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स की जो सितंबर की है तो उसमें कितने फंड लगते हैं। अगर हम सितंबर की फ्यूचर बाय करें और अभी जो प्राइस चली है 1080 की टाटा मोटर्स 1080 का पुट यहाँ पर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 43,000 सिर्फ यहाँ पर मार्जिन लग रहा है, फाइनल मार्जिन। सो यहाँ पर टाटा मोटर्स में कैप्चर अगर रैली बनती है तो मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दूंगा। अभी टाटा मोटर्स का चार्ट देखें तो हमको पता चलता है कि मूवमेंट है या नहीं, इस पर एक बार बात करते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ 43,000 लग रहे। यहाँ पर चार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो टाटा मोटर्स में अगर रैली मिलती है तो मैं आपको मैं शेयर कर दूंगा। सो अभी आपने देखा कि मेरा जो P&L प्रॉफिट वगैरह वगैरह, तो सर ये सब होने के बाद अभी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। किसी भी की बात सुन के अगर आप प्रॉफिट माइनस में जा रहे हो तो उनकी बात मत सुनिए। अगर आप उन्होंने कहा कि आप हाँ प्रॉफिट में हो तो उसकी बात मत सुनिए। अगर आप माइनस में हो उसकी बात नहीं सुनिए। तो हमको सिर्फ अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ आपको भी मैं एक्सेस दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो जब मैं कब एंट्री करता हूँ कब एग्जिट करता हूँ, हाँ इंट्राडे का जो कोई कॉल रहता है वो मैं फ्री में देता हूँ टेलीग्राम पर लेकिन जो मेरे पर्सनल कॉल रहते हैं जिसमें मैं फुल क्वांटिटी या बहुत अच्छा ट्रेड अगर मिला तो उसमें जो मैं एंट्री करता हूँ तो वो मैं अपने पर्सनल ग्रुप पर देता हूँ। तो जो डेली का है प्रॉफिट मतलब एक कॉल बैंक निफ्टी का, ये छोटे मोटे कॉल मैं हर दिन टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। और छोटे मोटे लेवल्स ये सब ठीक है पर लेकिन जो अच्छे बिग पॉइंट्स निकालना चाहते हैं वो हेज करके वगैरह वगैरह तो उसमें से मैं पर्सनल ग्रुप पर ही देता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक अब सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रैटेजी जब तक आप एक क्रिएट नहीं करोगे तब तक आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप ग्लोबल मार्केट ऑन टाइम वगैरह न्यूज़ या अगर आप ट्विटर पर हो तो आप बहुत ही एक्टिव रहते हो, तो ये भी यूज़ करें। और जो दूसरी बात जो कि एक टारगेट भी रहना चाहिए, एक एसएल भी रहना चाहिए, ये प्रॉपर सेटअप कर ले। क्योंकि जब मैं पहले ट्रेड करता था तो मुझे एसएल लगाने की आदत नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये जाएगा 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 लेकिन होता कुछ नहीं था। कभी एक मूवमेंट आती थी तो तभी एक बाय लक चांस 1% हो जाता था। वैसे ही HDFC में हुआ था, मैंने करीब 10,000 लगाए थे तो 10,000 में 9,000 लॉस ही था। तो मैंने सोचा चलो होल्ड करके देखते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो 1% जो चांस रहता है वो भी बहुत बड़ा कुछ करके जाता है। तो वो 10,000 से 20,000 प्रॉफिट हो गया था। तो ये न्यूज़ का इम्पैक्ट था। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि प्राइस ऑक्शन सबसे इम्पोर्टेंट रहता है शेयर मार्केट पर लेकिन प्राइस ऑक्शन के ऊपर भी एक रहता है जो कि न्यूज़। अगर प्राइस ऑक्शन बता रहा है कि स्टॉक नीचे जाएगा, सपोर्ट टूट रहा है और यहाँ से नीचे ही जाएगा, सब इंडिकेटर बोल रहे हैं बेरिश है, लेकिन एक न्यूज़ आती है तो उसमें स्टॉक रॉकेट ही बनता है। तो वो वहाँ पर प्राइस ऑक्शन के ऊपर भी हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहती है। और अगर आप न्यूज़ जानना चाहते हो तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डालता हूँ कि कहाँ पर न्यूज़ आने वाली है, कौन सी आने वाली है, तो वो न्यूज़ आप अचीवमेंट कर सकते हो। तो आपको प्राइस ऑक्शन सबसे ऊपर न्यूज़ ही रहता है। तो यही था आज का ये वीडियो जो कि मैंने आज अपलोड कर दिया है। और मुझे एक कमेंट भी आई थी कि अगर आपका प्रॉपर सेटअप है तो आप हमें दिखाएं। मेरा कोई सेटअप वेटअप नहीं है, आप पीछे देख सकते हो एक स्क्रीन है, एक लैपटॉप है और एक स्क्रीन है, इससे अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करता। और ये भी क्वेश्चन आया था कि आप लैपटॉप यूज़ करते हो या मोबाइल। जब मैं कब बाहर जाता हूँ तभी मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, अगर अदरवाइज़ मैं लैपटॉप और कंप्यूटर ही यूज़ करता हूँ। ये एक स्क्रीन है और यही पिछले प्रॉफिट में ली थी और उसके पिछले प्रॉफिट में इसी लिया था और उसके पिछले प्रॉफिट में मुझे लगता है मैंने सेकंड स्क्रीन ली थी और ये लैपटॉप भी उसी प्रॉफिट में है। तो वैसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट आए तो आप। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप 10,000 आपके पास हैं तो उसमें से 2,000 का आप मतलब जो खर्च है जो निकालना चाहते हो वो कर सकते हो।
10,000 है तो 10,000 ही मत कुछ भी मत लीजिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने आपके पास पैसे हैं उसमें से 20% ही आप निकाल कर उसको जो आपको करना है वो कर सकते हो।